हेलो लिब्रा। आज की रीडिंग रहेगी लव रीडिंग, जो कि 11 से 20 फरवरी के बीच की होगी। इसे कोई भी देख सकता है, चाहे आप मैरिड है, चाहे आप न्यू लव के लिए देख रहे हैं, चाहे आप अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए देख रहे हैं कि कनेक्शन में क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं, क्या फ्यूचर है या फिर क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज रहेगी। नो कांटेक्ट में है तब भी देख सकते हैं, और ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में है तब भी आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ओके। एंड सन मून राइजिंग वीनस साइन से, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से अगर आप लिब्रा है, तुला राशि वाले हैं, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये, इसलिए था और थी पे फोकस मत कीजिएगा। केवल एनर्जीज एंड मैसेजेस पे आपको फोकस करना है। रीडिंग जनरल रहेगी, इसे एज अ जनरल प्रेडिक्शन ही लीजिएगा। ओके। हो सकता है किसी किसी तुला राशि वाले से सारी की सारी बातें रेजोनेट कर जाए, और हो सकता है किसी से बिल्कुल भी ना करे, और किसी से थोड़ी बहुत बातें ही रेजोनेट करे। इसीलिए उतना ही रखिएगा जितना आपके स्टोरी से रिलेट करती है, आपके सिचुएशन से रिलेट करती है। बाकी को स्किप कर दीजिएगा। किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस, कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर से मुझे संपर्क कर सकते हैं, जो कि वीडियो में शो हो रहा है। करंट फीलिंग के कार्ड डेक से मैं आपके लिए 3 कार्ड निकालूंगी और फिर हम स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग। ओवर पॉजेसिव। देखिए, ओवर पॉजेसिव वर्ड बोलते मुझे पता भी नहीं था, बॉटम ऑफ द डेक में पॉजेसिवनेस का कार्ड है। ओवर पॉजेसिव, कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है तुला राशि। कोई बहुत ज़्यादा मीन्स कि ऐसे आपको ऐसी नज़रों से देखता है कि लाइक किसी से बात करना और 1 मिनट की दूरी भी रहना ना, इनके लिए जहर के बराबर है। यस, इन दिनों आपको किसी का लव प्रपोजल भी मिल सकता है, शायद आपके कार्य क्षेत्र में ही, या फिर अगर साथ में पढ़ते हैं तो। और ये ज़्यादातर मैं देख पा रही हूँ कि शायद आपसे यंग है एज में। यस, या फिर कोई मैरिड पर्सन भी आपको प्रपोज कर सकता है। हो सकता है कि डायरेक्ट ये आपको ना कहे, अपने एक्शंस से आंखों ही आंखों में आपको बताए। यस, देखिए, वाओ, मीन्स ट्रिपल कन्फर्मेशन है न्यू लव के लिए। तो मीन्स यहाँ पे भर भर के एनर्जी आई है इस टाइम पे, न्यू लव। और दूसरा नो कांटेक्ट वालों के लिए भी आई है यहाँ पे, कि आपकी तरफ कोई ऐसा पर्सन जिसकी लाइफ में शायद आप नेक्स्ट है, या फिर आपकी लाइफ में ये नेक्स्ट है। मीन्स कि दूसरे प्यार के रूप में आ रहे हैं आप। कि आप, या फिर आपकी तरफ से हो रहा है या फिर आपके तरफ हो रहा है, ये आपने इनके पुराने वोंड को भरने में बहुत मदद की है, और इसीलिए इनकी इंट्यूशन इनसे कह रही है कि दिस कुड बी द वन। तो हो सकता है कि ये आपको आई लव यू कहने के साथ साथ सीधे, मतलब ज़्यादा देर भी ना करे। वो एक कहावत है ना, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा है, चट मंगनी पट ब्याह, कुछ ऐसा काइंड ऑफ, वैसे काइंड ऑफ यहाँ पे एनर्जी आ रही है। और ये कोई वाटर साइन का हो सकता है, ज़्यादातर चांसेस है कोई वाटर साइन का हो सकता है या हो सकती है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो में से। या फिर देखिएगा जिनके डेट ऑफ बर्थ में 2, 11, 20 और 29 डेट आ रही हो।
और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा आपके लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैं देख रही हूँ कि आप किसी का वेट कर रहे हैं और आपका वेट, आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आना तो चाहते हैं या आना तो चाहती है, लेकिन किसी एक रीज़न की वजह से नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे है लिब्रा है, यहाँ पे उनकी बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी है आपके पार्टनर की, लेकिन ये डेफिनेटली आएंगे। ये मतलब कि आपके सीक्रेट एडमायरर कह सकते हैं आप, कि आपसे मीन्स कि आप इनके एक्शंस देख के हैरान हो जाएंगे जब ये आपकी तरफ आएंगे। इन दिनों आपके जो भी पार्टनर है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हैं और ये नहीं चाहते कि अपना कमज़ोर रूप आपकी तरफ दिखाए। होता है किसी किसी के अंदर कि प्यार तो बहुत होता है, लेकिन ये जानबूझ के अपने इमोशंस को होल्ड बैक करते हैं, जिससे कि सामने वाला कहीं मुझे कमज़ोर ना समझ ले, ये ना समझ ले कि मैं तो भाई इसका आदी हो चुका हूँ या आदी हो चुकी हूँ। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, जो कि मैं मतलब अगर बताना जाऊँगी तो बहुत शायद लंबी कहानी बन जाएगी, बट मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि यहाँ पे एक ऐसी केमिस्ट्री का आभास हो रहा है मेरे को कि ना, जो आपके फ्रेंड रहे हैं या फ्रेंड रही हैं, ओके, इनको ना पता है आपका किसी और के साथ रिलेशन रहा है और आप किस तरीके से एक समर्पित पार्टनर है, आप एक अनकंडीशनल लव करने वाले पार्टनर है, ठीक है, जो गिवर है। अधिकतर आप गिवर की एनर्जी में रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका वो लव या फिर वो मैरिज मीन्स कि सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है कि गलत लोगों के ही रिश्ते टूटते हैं या रिश्ते में बुरे इंटेंशन हो तभी टूटते हैं। अधिक अच्छा होना भी कभी कभी रिश्तों को तोड़ देता है। यस, और कहूँ कि बुरा तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जो चीज़ हमें सर्व नहीं करती ना, तो भगवान उसकी तरफ से हमें बहुत पेन देता है और लगातार पेन देता है जब तक हम उस एनर्जी को खुद से ना हटा ना दे। और अगर हम उसे हटाते नहीं है ना, तो भगवान कुछ ना कुछ ऐसे क्रिएशन तो करता ही रहता है जिससे कि हम खुद ही निकल जाए। तो मैं वही देख रही हूँ कि कोई आपका मीन्स कि ये रूप देख के इतना प्रभावित होगा या होगी कि वो आपको अपने बातों से यकीन दिलवाएगा या दिलवाएगी कि यू डिज़र्व लव, यू आर वेरी लवेबल। वैसे भी लिब्रा तो होते ही है, क्योंकि शुक्र प्रधान राशि होती है, तो दे आर वेरी ब्यूटीफुल, चार्मिंग एंड बहुत ही इमोशनल, बहुत ही इमोशनल, और अपने प्यार का खुल के इजहार करने वाले लोग होते हैं। ये अपने कोई भी इमोशंस छुपा नहीं सकते, ना तो गुस्सा छुपा सकते हैं, ना तो प्यार छुपा सकते हैं। तरीके अलग अलग हो सकते हैं जिससे कि सामने वाले को शायद थोड़ा सा जैसा भी लगे। सबके प्यार करने का, इजहार करने का तरीका अलग होता है। मैच नहीं करती चीज़ें तभी जाके कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। या फिर कहते हैं ना, हद से ज़्यादा अगर खाना सर्व कर देंगे आप किसी की प्लेट में तो वो अधूरा ही छोड़ के जाएगा। तो औकात से ज़्यादा भी किसी को कभी मोहब्बत मिल जाती है तो वो छोड़ के भागी जाता है या भागी जाती है। तो मैं देख रही हूँ कि यू डिज़र्व लव। कोई आपको बहुत चाहने वाला आ रहा है या फिर आ रही है। न्यू लव की यहाँ पे बहुत बहुत एनर्जीज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। कोई आपको बहुत स्पेशल फील कराएगा या कराएगी। लाइक ऐसे विश, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है। ओके, और कहते हैं ना, किसी की विश फुलफिलमेंट जब मीन्स की पूरी होती है तो वो अपने प्यार के लिए पूरे दुनिया जहान की खुशियाँ उसके कदमों पे रख देता है, उसे सराखों पे बिठा के रखता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए यही मैसेज आ रहा है, माई डे स्टार्ट्स विद योर स्माइल, बी माइन ओनली। इनकी खुशियाँ, इनका सब कुछ, इनका वर्ल्ड पूरी तरीके से आप हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने किसी पास्ट पर्सन के ख्यालों में अटके हुए हैं, ये सोच के नहीं कि वो वापस आएगा या नहीं,
कि आपको अपने आगे के रिलेशनशिप्स में बढ़ने के लिए एक हिम्मत की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा वो बातें सताती हैं, अभी भी पुरानी बातें। आप किसी के बहुत बेसब्री से किसी के रिप्लाई का भी वेट कर रहे हैं, किसी के मैसेज का भी वेट कर रहे हैं, या फिर आपको कोई अगर लव प्रपोज़ल दे रहा है तो आपने उन्हें वेटिंग में रख रखा है, वो भी आपका बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं आपके मैसेज का। किसी की तरफ आप जाते दिख रहे हैं मुझे, बहुत स्पीडी कम्युनिकेशन लेकर। यहाँ पे जो डेट इम्पॉर्टेंट है, तुला राशि 2, 4, 8, साइन है कैंसर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा और सेजिटेरियस। चलिए देखते हैं आगे। और आपके पार्टनर की फीलिंग बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर। आपके पार्टनर किसी को नहीं देख सकते आपके साथ। अगर आप नॉर्मल भी किसी से बात करते हैं ना तो इन्हें गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा, और आप इनके एक्शन से महसूस भी कर पाएंगे ये सारी बातें। इक्वल गिव एंड टेक होगा। देखिए, ये सेम कार्ड आपके भी आया था, आपकी तरफ से भी और आपके पार्टनर की तरफ से भी। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी लेवल पे अब ईगो बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं। कि होता है ना कि इस कनेक्शन में इतना कुछ बिखरा है, इतना कुछ ड्रास्टिक हुआ है, बहुत बड़े लेवल पे पेन पहुंचा है आपको, फिर भी आपकी करेज, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस देखकर हैरान है कि कोई अपने रिलेशनशिप में हार कर भी, टूट कर भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो दिख सकता है। कहीं ना कहीं से तो आपकी खबरें ये ले रहे हैं, और अब आप अपने लेवल में, अपने लाइफ में अच्छा ही कर रहे हैं, आगे बढ़ते ही दिख रहे हैं मेरे को। कि दिल में बहुत ज़्यादा दर्द है, पेन है, लेकिन फिर भी आपने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है लिब्रा, कहीं ना कहीं, कि सिचुएशन में अटक जाने से या इसी स्थिति को बैठकर ऑब्जर्व करने से, ओवर थिंकिंग करने से तो चीज़ें सही नहीं हो जाएगी। तो बेहतर है अपनी लाइफ के अदर पार्ट पे ध्यान दे, और जब इसे सही होना होगा, जब हर एक बात का सही वक्त होता है, हर एक चीज़ का वक्त होता है। शायद इस समय मेरे रिलेशनशिप का वक्त नहीं है, ओके, तो मैं अपनी लाइफ में अदर चीज़ों पे भी ध्यान दूंगा। मेरे पीछे परिवार भी है और भी बहुत कुछ है, तो मुझे उन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो मुझे आप दिख रहे हैं कि बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपके प्यार भी है, लेकिन आप उस इमोशंस से खुद को दूर रख रहे हैं। इस टाइम पे आपका ध्यान अपने पेंटिकल्स पे है, सोशली गैदरिंग करने में आप नज़र आ रहे हैं मेरे को, ओके। और हो सकता है कि आप ऐसे किसी से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी विडो या विडोअर या डाइवोर्सी है। पास्ट में आपने सोचा था कि इनसे शादी करेंगे, लेकिन अब आपको सोचना पड़ रहा है। अगर जाने अनजाने में आपसे कहीं कुछ गलती हुई थी, मुझे दिख रहा है कि आप उन चीज़ों को अपोलोजाइज़ करेंगे। आपके पार्टनर ने अगर आपके साथ गलत किया था तो किसी लेवल पे वो भी, मुझे दिख रहा है, अपने कर्मा को फेस करके बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं उनको किसी गाइडेंस से, किसी की गाइडेंस से या फिर खुद से ही महसूस होगा कि उन्होंने आपके साथ क्या गलत किया था। यस, और आपके साथ जस्टिस करते नज़र आ रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि अपना प्यार लेकर आपके पास आ रहे, लेकिन किसी लेवल पे आपको
क्लोजर क्लैरिटी जरूर देते नज़र आ रहे हैं मेरे को। इस समय ये मेरे को थोड़े से आइसोलेट और अकेले रहते ही नज़र आ रहे हैं। इनको अकेला रहना ही ज़्यादा भा रहा है। आपको लग रहा होगा तुला राशि कि ये आपको अकेला छोड़ के आपको इस स्थिति में डाल के खुश है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं अपना समय अकेले में ही व्यतीत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंतन में, सोच में, विचार में। और कहीं ना कहीं इनको खाती हैं सारी बातें कि अगर इन्होंने किसी मजबूरी के चलते भी आपको छोड़ा है तो इनको एहसास है कि वो जस्टिस नहीं है, वो आपके साथ इनजस्टिस है। मन ही मन ये भगवान से माफ़ी मांगते मुझे नज़र आ रहे हैं। यस, क्योंकि ये भी स्पिरिचुअल पर्सन नज़र आ रहे हैं मेरे को। भगवान पे इनका बिलीफ सिस्टम भी बहुत ज़्यादा है। 6 डेट इम्पॉर्टेंट है, 2, 4। टॉरस, एरीज, लिब्रा, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। किसी लेवल पे ना आप अपने आप को खुश दिखाने में बिल्कुल कामयाब हो रहे हैं। ये भी सोच रहे हैं कि इनके बिना आप खुश है तो कैसे है। लव मैसेजेस देखेंगे अब तुला राशि। आपका कोई व्यवहार, आपकी कोई बातचीत इन्हें बहुत बुरी लगी है, जिस वजह से इन्होंने बात करना आपसे बंद किया है। ठीक है, हो सकता है कि आप उस जगह इन्हें गलत समझ रहे हैं जहाँ पे इनकी गलती है ही नहीं। तो इसीलिए ये मैसेज आया है, डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट। कि आप जिस तरीके से भी इनसे व्यवहार कर रहे हैं या फिर जो भी आपका रुख रह रहा है इनकी तरफ, ये इतने बुरे तो नहीं हैं, या ऐसा तो इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया आपके साथ जो इस तरीके का व्यवहार आपकी तरफ से इन्हें मिल रहा है, या रिस्पॉन्ड जो भी आप कर रहे हैं। लाइक इनके बारे में किसी से गलत बोल रहे हैं, या इन्होंने जो नहीं किया है वो आपने ऑब्जर्व करके बोलना स्टार्ट कर दिया हो, या फिर इनके बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं आप किसी से। ओके, यहाँ पे आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिजर्व बेटर। वहीं पे दूसरा मैसेज यहाँ पे ये भी आ रहा है कि आप बेटर डिजर्व करते हैं और किसी ना किसी स्तर पे आपसे बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। ये भी एनर्जी एक दिख रही है यहाँ पे। जो भी लव मैसेजेस आते हैं ना, ये पर्टिकुलर किसी एक तुला राशि या किसी एक व्यूअर के लिए नहीं आता है। कुछ लोग कमेंट में बोलते हैं कि रीडिंग में पहले ये बात निकली है फिर ये निकले हैं, तो ये लव मैसेजेस कार्ड है। आपको शफलिंग से पहले ही मैं बता देती हूँ। ओके, और कार्ड्स में जो दिखता है वही मैं आपको बता रही हूँ, और मेरे बताने से भी आप मीन्स कि ऐसा तो नहीं है कि आप चले जाते हैं। आपके सामने सारे के सारे कार्ड्स विजिबल है। ओके, आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता है कि कमेंट में कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि आपने पहले ये कहा अब ये कह रहे हो। वही मैं कहती हूँ कि सारी की सारी बातें सबके लिए नहीं होती है, इसीलिए उतना ही रखिए जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करती है। ओके, चलिए देखते हैं एडवाइस आपके लिए। आपके साथ बहुत ऑनेस्ट रहने की ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी बात को आपके समक्ष सही तरीके से प्रेजेंट ये अभी नहीं कर पाएंगे, इन्हें ऐसा लगता है। हेल्प लीजिए लोगों की, आपके लिए ये राय आ रही है। इस टाइम पे शायद आप वो चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं, मीन्स की कहते हैं ना बिग पिक्चर अभी बाकी है। ओके, जितना आप देख रहे हैं उतनों को ही आप सोच सोच के नेगेटिव वे में शायद ज़्यादा लेके जा रहे हैं। आपको चाहिए कि किसी की गाइडेंस। ओके, अगर किसी की
हेल्प लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, किसी से सलाह मशवरा करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो आपको सही सलाह मशवरा दे। तो आप देखेंगे कि आपके लिए आने वाले समय में बिग हैप्पी चेंजेस है। लेकिन आपको, अगर आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग का पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न को तोड़ के आपको आगे जाना होगा। ओके, बाय तुला राशि।